हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सिलेबस आप लोग का है उसके अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी 70-75 या फिर 60-65 इतना ही तक जाके रुक जाते हैं। ऊपर के नंबर आप गेन नहीं कर पाते। इसके लिए आप लोग तमाम तरह के टैग वर्ड्स के वीडियो, ट्रिक्स के वीडियो और जो है MCQ सभी चीज़ देखते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा लगातार एक दो परीक्षाओं में आपने इम्प्लीमेंट करके भी देखा कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहाँ पे कमी रह जा रही है, आज उन कमियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज उस कमी को पकड़ेंगे और एक एक नंबर, दो दो नंबर, 5 नंबर किस प्रकार से गेन होते हैं परीक्षा के नज़दीक, यानी कि क्वालिफाई करने के नज़दीक, सीटेट क्रैक करने के नज़दीक किस प्रकार से आप पहुंचेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले उसका सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आखिर उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको जो है बहुत आसान होता है उस चीज़ को कंप्लीट करने में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हिंदी पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है और 30 नंबर के पेपर में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ अगर आप जानते हैं, पढ़ना भी आसान होगा और जो आपकी रुचि है वो बनी रहेगी। जी हाँ, आज आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे कि सीटेट एग्ज़ाम हिंदी पेपर 1 के अंतर्गत हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको अचानक नंबर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हिंदी में अगर 15-16 भी आ रहे थे तो एक ही बार अचानक आपका 25 तक भी पहुंच सकता है। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप हिंदी में पेडागोजी के प्रश्नों को तो करते हैं लेकिन अंक नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आपको उसमें पढ़ना क्या क्या है। आज इसी चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षण शास्त्र से 15 नंबर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। 15 नंबर होते हैं और व्याकरण, गद्यांश, पद्यांश मिलाकर ये 15 नंबर होते हैं। तो इसमें इस 15 नंबर को पढ़ने के लिए आपको कितने पाठ को पढ़ने की आवश्यकता होगी, तो टोटल 9 पाठ याद रखिएगा। वो कैसे पढ़ना है, एक दिन में एक ही पाठ आपको पढ़ना है और उसके प्रश्न और आंसर को करना है, लेकिन जानकारी ये होनी चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाषा, अधिगम और अर्जन, इसके बारे में पहला पाठ में दिया हुआ है। बच्चा भाषा सीखेगा कैसे, उसे अर्जित करेगा कैसे, इस चीज़ को लेकर एक पाठ तैयार किया गया है कि बालक को सीखना कैसे है और सिखाना कैसे है, बालक अर्जित कैसे करेगा। भाषा के कौशल के बारे में, जिसको आप लोग जानते हैं कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना। भाषा कौशल के 4 जो होते हैं भाषा कौशल, उसके बारे में जानना होगा आपको, तब जाके आप इस सब्जेक्ट से सवाल आसानी पूर्वक कर पाएंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण, बच्चों को भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, विकार, त्रुटियाँ, कठिनाइयाँ, इन सारी चीज़ों को लेकर एक और जो है पाठ तैयार किया गया है कि बच्चे को जो भाषा अधिगम में, यानी कि भाषा सीखने के टाइम जो चुनौती आती है उसको किस प्रकार से निपटा जाएगा। त्रुटि अगर कर रहा है, अधिगम में विकार है, उसके बारे में विकार कौन कौन से होते हैं, लिखने वाले विकार को क्या कहेंगे, गणित में विकार है तो क्या कहेंगे, अधिगम में विकार है तो क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें भाषा शिक्षण चुनौतियाँ, त्रुटियाँ, विकार, कठिनाइयाँ के अंतर्गत पाठ नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर डेली एक एक पाठ को पढ़ते हैं तो ये 9 पाठ है टोटल। 9 दिन में आपका हिंदी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी जो आप 30 नंबर के हिंदी के पोर्शन को जब टच करते हैं तो आपके 15 से 16 नंबर आते हैं, लेकिन इतना करने के बाद, यानी कि 9 से 10 दिन के बाद आपका अचानक 25 नंबर से कम कभी नहीं दिखेगा। ऐसा आप करके देखिए, मेरा दावा है कि आपका नंबर बढ़ेगा। अभी नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
आप अगले 90 दिन जब आप इस चीज़ का इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जब आपको लगे कि नहीं हमने सही कहा, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ बात करते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा सीखने की विधि कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे पाठ संख्या 4 में। पाठ संख्या 5 में जो पढ़ेंगे हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, यानी कि लर्निंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, टीएलएम क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण, भाषा के लिए व्याकरण कितना जरूरी है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा कब व्याकरण की आवश्यकता है, भाषा के नियम कब सीखे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को। क्योंकि नोम चोम्स्की का कहना है कि बच्चे जो है जन्मजात भाषा अर्जित किए हुए होते हैं, ऐसे में उनको भाषा के नियम पर जोर देना चाहिए। लेकिन इस पाठ के तहत नोम चोम्स्की के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो पाठ संख्या आपकी आएगी 7, उसमें पढ़ेंगे हम लोग भाषा के सर्वाधिक प्रधान त्रिभाषा सूत्र, भाषा के तीनों सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी तीनों होते हैं ना, तो पाठा के त्रिभाषा के सूत्र यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और वहीं भी हम बात करें आपसे कि पाठ संख्या 8 में हम लोग जो पढ़ेंगे भाषा का मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि गणित में जैसे हम लोग पढ़ते हैं निदानात्मक, इसमें उपचारात्मक आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो आता है एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इत्यादि जो है सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इतनी चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे तब जाके आपका नंबर लगेगा कि बढ़ गया, एकदम ही बढ़ जाएगा। उसके बाद व्याकरण के पोर्शन से भी आपके सवाल 15 होते हैं, तो व्याकरण के लिए आपको देखना होगा और वहाँ पे गद्यांश पद्यांश जितने होते हैं उसको आपको हल करने का प्रैक्टिस करना होगा खुद से, तब जाके आपके नंबर बढ़ेंगे। देखिए मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि एक ये ऐसा चैप्टर है, अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो मात्र 1 सप्ताह के वर्क में आपके 10 नंबर बढ़ने की गारंटी मैं देता हूँ। निश्चित रूप से आपके बढ़ जाएंगे अगर हिंदी को आप अपने ढंग से करते हैं तो, जिस प्रकार से हमने बताया है वैसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।